हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी, संघटवाद, या हम कह सकते हैं टक्कर सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि अभिकारक के अणु आपस में संघट करते हैं, यानी टक्कर करते हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं तो अभिकारक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ये कहता है कोलिजन थ्योरी। यह सिद्धांत गैस के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है और गैसीय अभिक्रियाओं पर अप्लाई होता है। यह सिद्धांत दिया था किसने? मैक्स ट्राउड्स और विलियम लेविस ने दिया था। यह सिद्धांत मैक्स ट्राउड्स और दूसरा कौन है? विलियम लेविस। ठीक है, किस पर आधारित है सिद्धांत? गैस के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और क्या कहता है यह सिद्धांत कि अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं, जब उनके बीच में संघट होती है तो उत्पाद बनता है। अब ये कहता है कि ये जो अभिकारक के अणु होते हैं ना, वो ठोस गोले हैं। ये सिद्धांत अभिकारक के अणुओं को क्या मान रहा है? ठोस गोला मानता है। इसके अनुसार अभिकारक के सभी अणु कैसे होते हैं? ठोस गोले। यानी इसने क्या माना? अभिकारक के अणु कैसे होते हैं? ठोस गोले होते हैं, और ये गोले आपस में टकराते हैं तो अभिकारक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। यानी अभिक्रिया का वेग इनके बीच में होने वाली कोलिजन यानी संघट पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा संघट होंगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ हम बात करते हैं संघट आवृत्ति। संघट आवृत्ति यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ही समझ गए होंगे आप, आवृत्ति यानी 1 सेकंड में समय क्या हो गया यहाँ पर। अब देखो संघट आवृत्ति की डेफिनेशन क्या होगी? अभिक्रिया मिश्रण, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघट की संख्या, संघटों की संख्या, कोलिजन की संख्या क्या कहलाएगी? संघट आवृत्ति, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, संघट आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें गैसीय अभिक्रिया की। तो गैसीय अभिक्रिया में सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर संघट आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। उनमें संघट आवृत्ति होती है कितनी? 10⁻25 से 10⁻28 तक होती है संघट आवृत्ति। केवल रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं अभी हम। सामान्य ताप पर अभिक्रिया मिश्रण में संघट आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻25 से 10⁻28 तक, यानी बहुत उच्च होती है। यानी गैसीय अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर बहुत तेजी से संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये सिद्धांत क्या कहता है कि सभी संघट के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद नहीं बनाता है। संघट पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, लेकिन सभी संघट अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित नहीं कर पाती है। इसके अनुसार अभिकारक के अणुओं के बीच में 2 प्रकार की संघट होती हैं। एक तो होती है कौन सी? प्रभावी संघट,
और एक होती है अप्रभावी संघट। ठीक है, दो तरह की संघट होती हैं अभिकारक के अणुओं के बीच में, प्रभावी और अप्रभावी। अब जो प्रभावी संघट है ना, वही अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करती है। यानी प्रभावी संघट होने पर ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। अप्रभावी संघट के कारण अभिकारक उत्पाद नहीं बनाता है। अब प्रभावी संघट किसे कहेंगे अपन? कौन सी संघट प्रभावी होंगी? जब पर्याप्त ऊर्जा वाले अभिकारक के अणुओं के बीच में सही अभिविन्यास में संघट होती है तो अभिकारक उत्पाद बनाता है। उसको बोलेंगे हम कौन सी संघट? प्रभावी संघट। पर्याप्त ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु होंगे और उनमें टक्कर भी क्या होगी? सही अभिविन्यास में होगी, तो ही अभिकारक क्या बनाएगा? उत्पाद। यानी इस प्रकार की टक्कर ही होगी कौन सी? प्रभावी संघट। ठीक है, पर्याप्त तो क्या होनी चाहिए अभिकारक के पास? ऊर्जा और सही अभिविन्यास। ठीक है, पर्याप्त ऊर्जा और सही अभिविन्यास में अगर संघट होती है, पर्याप्त ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु सही अभिविन्यास में संघट करते हैं तो कौन संघट है? प्रभावी संघट। और इस संघट के फलस्वरूप अभिकारक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा? प्रभावी संघट पर। अब प्रभावी संघट में दो बातें देखी हमने, एक तो पर्याप्त ऊर्जा और एक सही अभिविन्यास। जो अभिकारक ये दोनों बातों का पालन करेंगे वही उत्पाद बनाएंगे। यानी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इन दो अवरोधों को पार करना होगा। कौन कौन से अवरोध हो गए? एक तो हो गया ऊर्जा अवरोध। ठीक है, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए दो अवरोधों से गुजरना होगा। एक तो है ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर, और दूसरा है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध जिसको बोलते हैं अपन ओरिएंटेशन बैरियर। ये दो बैरियर हैं जिनको अभिकारक अगर पार कर जाता है तो अभिकारक किस में परिवर्तित हो जाएगा? उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास अवरोध, ये ध्यान रखने आपको। ठीक है, प्रभावी संघट के लिए ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? पर्याप्त ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु होनी चाहिए। और पर्याप्त ऊर्जा कितनी होती है? दहली ऊर्जा। ठीक है, यानी ऐसे अभिकारक जिनके पास दहली ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होती है। दोबारा सुनना, ऐसे अभिकारक जिनके पास दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है और वे आपस में संघट करते हैं तो अभिकारक किसमें बदलता है? उत्पाद में। ठीक, यानी अभिकारक के पास दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए प्रभावी संघट करने के लिए, उत्पाद में बदलने के लिए। जिनके पास दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है ऐसे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। ठीक, दूसरा है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध क्या है? कि अभिकारक की अणुओं के बीच में संघट हो लेकिन संघट का अभिविन्यास सही हो। संघट इस प्रकार से हो, टक्कर इस प्रकार से हो कि दोनों पर उसका असर हो। कहने का मतलब टक्कर इस तरह की होनी चाहिए कि अभिकारकों के पुराने बंध टूट जाएं और उनके बीच में नए बंध बन जाएं। अगर इस प्रकार की टक्कर है तो अभिकारक उत्पाद बनाएगा, यानी संघट क्या होगी? प्रभावी होगी। कैसे? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये अभिकारक है हमारे पास, जैसे NO2 का एग्जाम्पल देखते हैं। NO2
प्लस NO2, ये बनाता है क्या, N2O4। NO2 आपस में अभिकारक के बीच संगत होती है तो बनता है N2O4। अब देखो इनमें संगत दो तरह से हो सकती है। कैसे, ये N, ठीक है, ये तो हो गया N और इससे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन तो हो गया ये, दूसरा ऑक्सीजन हो गया ये, हो गया दूसरा N, ठीक है, दूसरा NO2 जिसमें ये तो हो गया N और इसका एक ऑक्सीजन हो गया ये और दूसरा हो गया ये, ठीक। अब इनके बीच अगर इस प्रकार टकराओगे, N से N टकराएगा, यहाँ पर N से N टकराता है तो टक्कर सही अभिविन्यास में होगी, यानी N से N टकराना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ N2O4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ही बंध बनता है, तो इस तरह की टक्कर होगी तो ये टक्कर सही अभिविन्यास में है। इस टक्कर का अभिविन्यास क्या है, सही है। अगर इस तरह टक्कर होगी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यानी ये पास पास आएंगे और टकराएंगे तो अभिकारक क्या बना लेगा, उत्पाद बना लेगा। ठीक है, इनके बीच में इस तरह टक्कर होगी तो अभिकारक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। क्लियर? अब अगर टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं होती है, जैसे N और इधर हैं O, अब देखिए ये टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं है। N से N टकराना चाहिए लेकिन N से N नहीं टकरा रहा है यहाँ पर, यानी इस टक्कर का अभिविन्यास, ये टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं है, अभिविन्यास सही नहीं है यहाँ पर। क्यों सही नहीं है? देखो N से N नहीं टकरा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। अब देखो ये N इसका ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे है, ठीक है, तो ये टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं हो रही है। इसका मतलब इस टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। ठीक, टक्कर होने के लिए N से N का टकराना जरूरी है इस अभिक्रिया को होने के लिए। यानी ये टक्कर सही अभिविन्यास में हो रही है तो उत्पाद बन गया, ये टक्कर सही अभिविन्यास में नहीं हो रही है तो उत्पाद नहीं बना। ठीक है, तो टक्कर होनी चाहिए अभिकारक के अणु के बीच। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि अभिकारक के अणु के बीच टक्कर होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए अभिक्रिया होने के लिए। संगत होती है तो अभिकारक उत्पाद बनता है। अब दूसरी बात और क्या कहता है कि संगत भी प्रभावी होनी चाहिए। अप्रभावी संगत होगी तो अभिकारक उत्पाद नहीं बनाएगा। संगत कैसी होनी चाहिए? प्रभावी संगत होनी चाहिए। और प्रभावी संगत तभी होगी जब पर्याप्त ऊर्जा वाले, यानी दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे। और टकराएंगे तो टकराने का जो अभिविन्यास है वो सही होना चाहिए, सही अभिविन्यास में टक्कर होनी चाहिए, तो ही अभिकारक किसमें परिवर्तित होगा? उत्पाद में परिवर्तित होगा, अन्यथा अभिकारक उत्पाद नहीं बनाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो ये सेम वैसे ही है जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट तो खूब खेला है आपने। क्रिकेट में बॉल बैट से टकराती है। क्या जितनी बॉल बैट से टकराती हैं क्या वो सभी बाउंड्री पर जाती हैं? क्या सभी से छक्के लगते हैं? छक्के कौन सी बॉल से लगते हैं बताओ? कब लगेंगे छक्के? जब बॉल और बैट का संपर्क सही होगा, सही जगह बैट पर बॉल टकराएगी और उस समय एनर्जी भी क्या होगी? पर्याप्त होगी। खाली सही जगह बॉल टकरा गई तो भी छक्का नहीं लगेगा। ऊर्जा भी पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त ऊर्जा हो और सही जगह बॉल बैट से टकराए तो छक्का जाएगा। अगर ऊर्जा नहीं है और सही जगह बॉल टकरा रही है तो छक्का नहीं लगेगा। और सही जगह बॉल नहीं टकराती है लेकिन ऊर्जा लगा रहे हैं अपन तो भी छक्का नहीं लगेगा। दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
बॉल भी बैट पर सही जगह टकरानी चाहिए और ऊर्जा भी पर्याप्त होनी चाहिए। दोनों की टाइमिंग सही होगी तो छक्का बदल जाएगा, छक्का लग जाएगा। सेम वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। टक्कर ही उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। अभी कारकों के बीच में केवल टक्कर होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए। और प्रभावी टक्कर कब होगी? जब दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करेंगे और अभिविन्यास सही होगा। यानी ऐसा अभिविन्यास होगा कि अभिकारक के जो पुराने बंध हैं वो टूट जाएं और नए बंध बन जाएं, तो ही अभिकारक उत्पाद बनाएगा। तो क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग दो बातों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है देखेंगे। अब इसको आप उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग दो कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो किस पर? एक तो निर्भर करेगा संघट आवृत्ति पर। ठीक है, संघट आवृत्ति, संघट जितनी ज़्यादा होंगी तो प्रभावी संघट भी ज़्यादा होंगे। और दूसरा करेगा प्रभावी संघट के अंश पर। अब संघट तो हो रही है लेकिन उसमें प्रभावी संघट कितनी हो रही है। ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग दो कारकों पर निर्भर करेगा, एक तो संघट आवृत्ति पर और एक प्रभावी संघट के अंश पर। प्रभावी संघट का अंश जिसको एफ से लिखेंगे हम, यानी अभिक्रिया वेग बराबर होगा किसके? जेड इंटू एफ के। ठीक, अभिक्रिया वेग किसके बराबर होगा? जेड इंटू एफ, संघट आवृत्ति, और दूसरा एफ का मतलब क्या है? प्रभावी संघट का अंश। प्रभावी संघट का अंश बराबर होता है किसके? e² - e/RT। ठीक है, संघट आवृत्ति एफ बराबर होती है e⁻⁻e/RT। तो वेग बराबर हो जाएगा किसके? Z⁻⁻e/RT। क्लियर? तो ये होता है वेग संघट सिद्धांत के अनुसार। वेग बराबर होता है जेड इंटू एफ, और एफ बराबर है प्रभावी संघटनों का जो अंश है वो e⁻⁻e/RT के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया संघट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो आज आपने पढ़ा है बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।